स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज जो है आप सभी के लिए जनरल अवेयरेंस का जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर जो है संक्षिप्त में विवरण के साथ में आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इस जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं, इसका जो है उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। और ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए वेरियस टाइप के एग्जाम्स में, जैसे कि एसएससी, रेलवे और जो है यूपी ट्रिपल एससी और यूपी स्टेट, एमपी स्टेट, सभी जो है स्टेट के जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये जो हैं वो सभी स्टेट में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके जो जीएस का जो ज्ञान है वो आप सभी के लिए और बढ़ाएगा। उम्मीद है आप लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सही उत्तर करेंगे और सभी लोग का कितना प्रश्न जो है सही जाता है और कितना गलत जाता है ये जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। और आज जो है आप सभी के लिए करंट अफेयर की जो वीडियो है वो नहीं आ पाई है, उसका कारण मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को जो है नियमित रूप से आप सभी की जो हर तरह की वीडियो है आप सभी को मिलती रहें। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे भेजते हैं? आप लोग बताइए। आपका पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में करते रहिएगा उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो इसके बारे में जो हम लोग आगे चल के विवरण में भी बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है ये चलते हैं हम लोग आगे। तो इसका विवरण में मैं आपको बता दूं। उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति जब अपना पद छोड़ना चाहते हैं, भारत के राष्ट्रपति जब अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वे अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को भेजते हैं। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान में निर्धारित है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इसलिए इस्तीफा भेजते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरे सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं और उनके इस्तीफे को स्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का मुख्य निर्यात कहाँ से होता है? आपका पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दूसरा ऑप्शन है पारादीप, तीसरा ऑप्शन है मार्मुगाओ, चौथा ऑप्शन है हल्दिया। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, भारत में लौह अयस्क का मुख्य निर्यात कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर है मार्मुगाओ। इसका सही उत्तर जो है मार्मुगाओ हो जाएगा। आइए इसके बारे में जो हम लोग संक्षिप्त में जो है आपको मैं समझा दूं कि ये मार्मुगाओ का जो विवरण है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। आप सभी को मैं ये बता दूं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और जो भी क्वेश्चन आप सभी के लिए अटेंड किए जाएंगे उन सभी का आंसर के साथ जो है विवरण भी आप सभी को जानने को मिलेगा, ताकि आप सभी की जो है नॉलेज और बढ़ सके। तो इसका जो आंसर मार्मुगाओ हो जाएगा। इसका विवरण है, मार्मुगाओ गोवा में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है जो भारत में लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया भी महत्वपूर्ण बंदरगाह है, लेकिन लौह अयस्क के निर्यात में मार्मुगाओ का प्रमुख स्थान है। आइए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद था? पहला ऑप्शन है पंचाल, दूसरा ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, तीसरा ऑप्शन है अमरावती, चौथा ऑप्शन है कांचीपुरम। सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पांचाल। इसका एक मिनट जो है आपको मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा पांचाल।
थोड़ा स्लाइड में दिक्कत हो गई थी, आप सभी को ये इन खेद के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसका आंसर होगा पांचाल। तो इसका मैं विवरण बता दूं कि प्राचीन भारत में जनपद उन क्षेत्रों को कहा जाता था जहां लोग एक राजा या प्रमुख के अधीन रहते थे और अपना खुद का राज्य चलाते थे। ये जनपद स्वतंत्र होते थे और उनमें से खुद की सेना, प्रशासन और अन्य व्यवस्थाएं होती थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक भजन किस वैदिक देवता को समर्पित किए गए हैं? तो सही उत्तर जो है आप लोग बताइए। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है वरुण, दूसरा ऑप्शन है रुद्र, तीसरा ऑप्शन है इंद्र और चौथा ऑप्शन है अग्नि। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, ऋग्वेद में सबसे अधिक भजन किस वैदिक देवता को समर्पित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। इंद्र जो है, जो ये देवता है, वो वैदिक देवता को समर्पित किए गए हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक इनकी जो है अधिक भजन इन्हीं का किया गया है। तो आइए चलते हैं हम लोग इनके विवरण के बारे में और देखते हैं क्या है इनका विवरण। जैसा कि आप लोग विवरण देख पा रहे होंगे, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे अधिक भजन समर्पित किए गए हैं। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना गया है। वेदों में उन्हें सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उनके नाम पर सबसे अधिक भजन और स्तुतियाँ लिखी गई हैं, इसलिए सही उत्तर इंद्र है। आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग आप लोग के लिए जो है जो टॉप 10 क्वेश्चन है उन सभी को आप सभी के लिए लाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे जो है करेंगे और कमेंट सेक्शन में उत्तर करते रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे युवा वर्लित पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन नंबर ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हिमालय। इसका जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे युवा वर्लित पर्वत श्रृंखला है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हिमालय हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके विवरण के बारे में। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करते रहिए और आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण लगभग 50 मिलियन साल पहले हुआ था। यह पर्वत श्रृंखला भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण बनी है। हिमालय पर्वत आज भी धीरे धीरे ऊंचे हो रहे हैं, जो इसे सबसे युवा पर्वत श्रृंखला बनाता है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अकबरनामा किसने लिखा था? आपका पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन है इब्न बतूता और तीसरा ऑप्शन है बदाऊनी, चौथा ऑप्शन है फिरिश्ता। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल हो जाएगा। आइए चलते हैं हम इसके विवरण में। तो आप सभी से उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आप सभी के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी का इम्पोर्टेंट वीडियो, इम्पोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा, ताकि आप सभी लोग सभी प्रकार के एग्ज़ाम को कंडक्ट करते रहिए और इस चैनल से पढ़ाई करके जो है सफलता का मार्ग को चुनते रहिए। आप सभी को मैं बता दूं कि अकबरनामा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। इस ग्रंथ को अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल अकबर के दरबार में एक प्रमुख इतिहासकार और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबरनामा को 3 भागों में लिखा है, जिसमें अकबर के जीवन और उसके शासनकाल और उनके साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ पेश किया गया था? तो आपका जो है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मद्रास और बम्बई, ऑप्शन नंबर 2 बिहार और मद्रास, ऑप्शन नंबर सी बंगाल और बिहार, ऑप्शन नंबर डी बंगाल और बम्बई। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार में जो है यहाँ पेश किया गया था। आइए चलते हैं इसके विवरण में, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। बंगाल और बिहार इसका जो आंसर हो जाएगा, और विवरण इसका है स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में पेश किया था। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जमींदारों को उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक दिया गया और उन्हें निश्चित राजस्व का भुगतान करना था। इसका उद्देश्य था राजस्व संग्रहण में स्थिरता लाना और ब्रिटिश सरकार की आय को सुनिश्चित करना। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। आपके पहला ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है शाह नवाज खान, तीसरा ऑप्शन है असफ अली, चौथा ऑप्शन है अली जहीर। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शाह नवाज खान। शाह नवाज खान जो है आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। तो आइए हम लोग विवरण में इनका जान लेते हैं। शाहनवाज खान आंसर हो जाएगा। शाहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था और इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। शाहनवाज खान ने इस सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में बताया गया कि संसद के दोनों सदनों को कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए। तो आप लोग के पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, साल में 1 बार, ऑप्शन नंबर बी, साल में 2 बार, ऑप्शन नंबर सी, साल में 3 बार, ऑप्शन नंबर डी, साल में 4 बार। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साल में 2 बार। संसद के दोनों सदनों को कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साल में 2 बार, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, विवरण की तरफ। साल में 2 बार इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को साल में कम से कम 2 बार बुलाना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि संसद के सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार और संसद के बीच नियमित रूप से बातचीत हो और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके। आइए चलते हैं हम लोग अपने लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में पहला 5 वर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। आपका पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1948, तीसरा ऑप्शन है 1951, चौथा ऑप्शन है 1952। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1951। 1951 में जो है भारत का पहला पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। आइए इसके विवरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, विवरण की तरफ चलते हैं हम लोग। 1951 इसका आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। यह योजना देश के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग जो है पसंद आए होगी और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये थे। और आप सभी का प्यार और जो है आशीर्वाद इस चैनल को मिलता रहेगा और आप सभी के लिए मैं हर प्रकार के जो है एग्ज़ाम्स की जो सिलेबस है और जो उनके क्लास हैं वो सभी के लिए ले आऊँगा। और आप लोग बस पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।